अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बलार पंजवानी। आज की वीडियो फर्स्ट टाइम मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम 2025 के लास्ट 2 ईयर्स में मैंने इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड की थी और अब तो 90% से ज़्यादा पेपर लगा था बोर्ड पे। तो आज की जो वीडियो है इंपॉर्टेंट से रिलेटेड सेक्शन बी और सेक्शन सी सबसे आज डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए जो एमसीक्यूज, उसके लिए आप लोग के लिए ये है कि ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं एमसीक्यूज की, उनको गो थ्रू करें। बुक के बैक साइड के सारे एमसीक्यूज अपलोडेड हैं और बुक के बैक साइड के एमसीक्यूज 17 to 18 एमसीक्यूज वहीं से आते हैं। एक दो आउट भी आते हैं, तो वो बेसिकली आपके जो चैप्टर के कॉन्सेप्ट होते हैं, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं, उसमें से कॉन्सेप्चुअली चीज़ें पूछी जाती हैं, जो कि अगर किसी भी स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है उस चैप्टर का, तो वो आराम से कर सकते हैं। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो वो आयोटा की पावर कुछ भी आपको देते हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर जो पहला चैप्टर है आपका, उससे आएगा एक शॉर्ट आपका 4 नंबर का। ठीक है, मैं भी सेक्शन बी और सी की बात कर रहा हूँ। तो सेक्शन बी में जो इसका शॉर्ट आएगा एक, वो बेसिकली ये क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पर मार्क किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7 एंड 9, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 एंड एक्सरसाइज 1.3। तीन एक्सरसाइज इस चैप्टर के अंदर, तीनों एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस मैंने मार्क किए। इन क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.3 आपने पूरी ही करनी है। बाकी जो दो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, उनको ज़रूर आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा ज़्यादा। और जो नीचे बॉक्स में है, ये बेसिकली 2023 के पेपर के अंदर देखें, इंजीनियरिंग के पेपर के अंदर एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1, बुक के क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 या बुक के क्वेश्चन मेंशन है। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस के पेपर के अंदर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 आया था। ठीक है, 2023 के पेपर है। इसी तरह इस साल 2024 का जो पेपर था, लास्ट ईयर का जो पेपर था, उसमें एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1 आया था इंजीनियरिंग के पेपर में। और एक्सरसाइज 1.2 में एग्जाम्पल आई थी, पेज नंबर 17 पे आपको एग्जाम्पल मिलेगी, वो एग्जाम्पल आई थी। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन हैं जो लास्ट 2 ईयर से आ रहे हैं। तो इसीलिए ये तीनों एक्सरसाइज इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई एक एक्सरसाइज से नहीं आ रहा। 1.3 से भी शॉर्ट आ चुका है, 1.2 और 1.1 तीनों एक्सरसाइज से शॉर्ट आ चुका है। तो इस चैप्टर से आपका एक शॉर्ट निकलेगा, तो आपके बनेंगे 4 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास 2 है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके 16 नंबर कवर होते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से आपके 4 नंबर्स कवर होंगे, चैप्टर नंबर 2 से आपके 16 नंबर्स कवर होते हैं। ठीक है, कैसे? यहाँ जो चैप्टर नंबर 2 है, उसमें से आपके दो शॉर्ट और एक लॉन्ग आएगा। ठीक है, अब ये एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉर्ट के लिए ये शॉर्ट की एक्सरसाइजेस मैंने मेंशन की हुई है। ठीक है, इनमें से शॉर्ट आएगा। देखिए, दो शॉर्ट आते हैं मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट वाले चैप्टर से। ये बात याद, 2.4 से एक शॉट डन है इंशाल्लाह। 2.4 से तो आपका एक शॉट डन है, 2.4 को किसी भी हालत में नहीं छोड़ने हैं। बाकी जो दूसरा शॉट आएगा वो इन चार एक्सरसाइज में से किसी में से भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन 2.4 से शॉट इंशाल्लाह डन है, तो इसको बिल्कुल ही मत छोड़िएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी वाले ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज वाला एक्सरसाइज है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह 2023 के पेपर में अगर आप देखें, दो शॉट आए। देखिए, एक 2.4 से आया और एक 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 आया पार्ट 4, और 2.4 की एग्जाम्पल आई है। ठीक है, इसी तरीके से प्री इंजीनियरिंग में भी आप देखें तो 2.4 से शॉर्ट आया है। ठीक है, और एक 2.1 से आया। ये क्वेश्चंस भी मेंशन है कि बुक के कौन से क्वेश्चन से आया है। 2024 का पेपर आप देखें, इसके अंदर भी दोनों कंप्यूटर साइंस हो या प्री इंजीनियरिंग हो, 2.4 से शॉर्ट आया है। तो याद रहे, 2.4 से शॉर्ट जरूर है, एक आएगा, और एक शॉर्ट बाकी एक्सरसाइज में से आ सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल से अगर आया तो एग्जाम्पल भी मेंशन है, जो क्वेश्चन का जो पार्ट है वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, ये 2023 2024 के पेपर से सवाल थे। सेक्शन सी जो इससे लॉन्ग बनता है वो बनेगा 2.6 से। तो 2.6 में आपने क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 इसकी प्रैक्टिस करें। गॉस जॉर्डन, गॉस एलिमिनेशन, मैट्रिक्स इन्वर्जन, क्रैमर्स रूल, ये चारों मेथड आपको आने चाहिए। ठीक है, और 2.6 से ही लॉन्ग आ रहा है। 2023 में भी 2.6 से आया। ठीक है, और 2024 में भी 2.6 से आया, और इस साल भी इंशाल्लाह 2.6 से ही लॉन्ग आएगा। तो इस चैप्टर के अंदर एक शॉर्ट 2.4 से और लॉन्ग 2.6 से इंशाल्लाह डन है। तो ये दोनों चीजें तो बड़ी प्रेडिक्टेबल है कि ये दोनों एक्सरसाइज से ही एक लॉन्ग एक शॉर्ट बनेगा। एक शॉर्ट ऊपर नीचे हो जाता है, कभी वो 2.1 से आ जाता है, कभी वो 2.3 से आ जाता है, लेकिन अगर आपने पूरा चैप्टर कर लिया तो आपके 16 नंबर कवर हो सकते हैं। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3। ठीक है, वो भी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा जी, चैप्टर 3 से आपका एक शॉर्ट और एक आप क्या कहते हैं लॉन्ग, ये डन है इंशाल्लाह। एक शॉर्ट आएगा और एक लॉन्ग आएगा। ठीक है, इसमें जो एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है, अच्छा मैं दोनों को मिक्सअप करके रखता हूँ कि आप लोग
ये एक्सरसाइजेस जो हैं 3.1, 3.1, 3.4, 3.5 और 3.6, ये चारों एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। इनसे लॉन्ग शॉट कुछ यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ सेक्शन सी के अंदर 3.1, लेकिन 3.6 से भी लॉन्ग आ गया, ठीक है। जबकि मैंने ये शॉर्ट पे मेंशन किया है, इसका जो क्वेश्चन है, जो इसकी लेंथ है वो शॉर्ट के क्वेश्चन जैसी है, लेकिन 3.6 लॉन्ग में आ गई। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग इसकी चारों एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें, ये तीन एक्सरसाइज और ये 3.1। वैसे 3.1 का जो क्वेश्चन 8 till क्वेश्चन 15 है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं लॉन्ग में आने के लिए। लेकिन 2024 का जो प्री इंजीनियरिंग का पेपर था, उसमें एक्सरसाइज 3.6 से लॉन्ग आ गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखें, बाकी जो एक्सरसाइज मेंशन की उनकी अच्छे से प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो आपका इंशाल्लाह पेपर निकल जाएगा, और चैप्टर नंबर 3 से आपके कवर होंगे 12 मार्क्स, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट, तो ये 12 नंबर कवर करता है आपका चैप्टर नंबर 3। बहुत जरूरी है कैलकुलेशन आपको पता होना कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर्स आपके कवर हो रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए किससे कितने शॉर्ट आने, किसके कितने लॉन्ग आने। चैप्टर नंबर 4 पे मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 4 काफी लेंथी चैप्टर है, पूरी ही एक्सरसाइज आई थिंक 4.1 के अलावा अगर बाकी एक्सरसाइज देखें तो सारी ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। ये सारी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा लेंथी चैप्टर है लेकिन आसान है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये इतना ज्यादा मुश्किल लगेगा नहीं। इससे क्या बेसिकली आता है, इससे भी एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आपके पास आएगा, ठीक है। जो 2023 का पेपर, यहाँ देखिए 2023 के पेपर में लॉन्ग नहीं आया वैसे, ठीक है, लेकिन 2024 के पेपर में लॉन्ग आया है। और इस साल भी लॉन्ग इससे आएगा जरूर, क्योंकि जैसे कि चैप्टर नंबर 12 आप लोगों का रिड्यूस हो चुका है। अच्छा, ये रिड्यूस होने के बाद का सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। जो रिड्यूस हुआ वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, जो रिड्यूस हो चुका है वो हटा दिया, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 12 आप लोग का, सॉरी चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 9, सॉरी चैप्टर नंबर 9 आपका बिल्कुल ही हटा दिया गया, खत्म हटा दिया गया है, जिससे लॉन्ग बनता था। तो इसलिए चैप्टर 4 से लॉन्ग इस साल भी जरूर आएगा। चैप्टर नंबर 4 से आपके पास एक शॉर्ट और एक लॉन्ग बनेगा। जो प्रीवियसली अगर आप देखें 2023 के अंदर 4.3 से दोनों शॉर्ट आए थे, 2024 के अंदर 4.5 और 4.9 से शॉर्ट आया, और लॉन्ग आया 4.8 से दोनों ही, ठीक है। 4.8 और 4.9 में से लॉन्ग आने के थोड़े चांस ज्यादा हैं, ठीक है। लेकिन अभी प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है कि, क्योंकि एक्सरसाइज काफी है इसके अंदर। लेकिन इन दोनों से चांसेस मैं कह सकता हूँ ज्यादा है कि इससे लॉन्ग आए। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियर है इस चैप्टर में, तो आप सारी एक्सरसाइजेस करें प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि इससे एक लॉन्ग एक शॉर्ट निकलता है। तो आपका चैप्टर नंबर 4 भी जो है वो 12 नंबर कवर अप करता है आपके पेपर के अंदर। आई होप ये वाली चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग को पता होना जरूरी है कि आपके कितने कौन सा चैप्टर कितने नंबर कवर अप कर रहा है। चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं, इससे एक शॉर्ट आता है। इसकी दो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, 5.1 एंड 5.3। ये मैंने क्वेश्चन मेंशन किए, इसी की प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह इसमें से हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस करें, और जो पेपर में आया वो इसी से आया, 2024 में भी आया, 5.2 से आया, लेकिन इसके चांस थोड़े कम होते हैं, लेकिन 5.2 से आया है पेपर में। लेकिन मेरे हिसाब से ये दो एक्सरसाइज इस साल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5.1 एंड 5.3। तो इंशाल्लाह इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा। इससे एक शॉर्ट बनता है, तो ये आपको कवर करता है 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर से कवर अप होते हैं, एक ही शॉर्ट से बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जो है हमारे पास, इससे आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बनते हैं। शॉर्ट के लिए दो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है 6.2 एंड 6.3। और अगर आप देखें पास पेपर में इसी से ही शॉर्ट आए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी मेंशन किए हुए हैं, इन्हीं क्वेश्चन को करें इंशाल्लाह हो जाएगा। जो सेक्शन सी आता है वो 6.4 से आता है, 6 प्रोबेबिलिटी। इसके 10 के 10 क्वेश्चन प्लस एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्योंकि जो 2023 के पेपर में सवाल आया था वो आउट ऑफ बुक आया था, ये सवाल भी, क्वेश्चन भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपके प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सवाल है बहुत आसान, कोई मुश्किल चीज नहीं है सवाल। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। और अगर आप देखें 2023 2024 के पेपर दोनों में 6.4 से ही लॉन्ग आया, तो इस साल भी इंशाल्लाह 6.4 से ही लॉन्ग आएगा। और शॉर्ट के लिए 6.2 और 6.3 इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 6 भी आपका कवर करता है 12 मार्क्स, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को बात क्लियर होगी। तो ये आपका वो 50% कोर्स है, जो पूरे पूरे चैप्टर थे, ठीक है, जो आपके बोर्ड में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है। बेसिकली इससे एस कुछ को रिड्यूस नहीं हुआ है कुछ, ठीक है। टॉपिक वही सारे शामिल है, तो इसको पूरा ही करें तो बेहतर है। तो बेसिकली इस चैप्टर से अंदर हमारे पास जो शॉर्ट बनते हैं, वो बनता है हमारे पास 7.1 और 7.2, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे इससे शॉर्ट बनते हैं, ठीक है। और करके ऑप्शंस भी काफी आते हैं इसके अंदर से, ठीक है। तो इसलिए 7.1 7.2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो 7.3 है। मतलब कुछ एक्सरसाइज बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है लॉन्ग के लिए, कि इनसे ही लॉन्ग आना है।
जैसे कि चैप्टर 2 में 2.6 बहुत प्रिडिक्टेबल है कि उससे लॉन्ग आना है। ठीक है, इसी तरह चैप्टर 6 से 6.4, 7 से 7.3, तो आप लोग के लिए काफी प्रिडिक्टेबल है कि लॉन्ग आप पहले अटेम्प्ट करें बोर्ड के अंदर तो आप 5 लॉन्ग जल्दी कर पाएंगे अगर आपकी तैयारी अच्छी हो। तो लॉन्ग जो है वो चैप्टर 7 से आता है, तो इसकी प्रिपरेशन करें आप। ये देखिए दोनों सालों में 7.3 से ही लॉन्ग आए। अच्छा, ये फाइल मैं डिस्क्रिप्शन पे अपलोड कर दूंगा, मतलब इसका लिंक, तो आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर 7 से भी आपके कवर होते हैं 12 मार्क्स। चैप्टर नंबर 8 में आपके जो रिड्यूस हो चुका है 8.3 को रिड्यूस मतलब हटा दिया गया है। 2023 के पेपर में 8.3 से क्वेश्चन आया था, और 2024 में जो क्वेश्चन आए वो ये आए थे। यहाँ मैंने मेंशन किए हुए ये क्वेश्चन से जो 2024 के पेपर में आए थे। अच्छा, इस चैप्टर से भी एक लॉन्ग एक शॉर्ट कवर अप होता है। ठीक है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट कवर होगा। जो अभी तक लॉन्ग आया है वो 8.2 से भी आया है और दूसरी एक्सरसाइज से भी आया लॉन्ग। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ 8.2 इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर जो 8.3 आपकी रिड्यूस हो चुकी है, 8.1, 8.2 एंड 8.4, तीनों ही एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन तीनों से ही आपका एक शॉर्ट और एक लॉन्ग बनेगा। ऑलरेडी 8.3 कट हो चुकी है। ठीक है, जिससे एक शॉर्ट 2023 के पेपर में आया था। तो चैप्टर 8 भी आपका कवर करता है 12 मार्क्स। ठीक है, तो अभी तक आपके हो गए 8 चैप्टर। अगर मैं आपको काउंट करके बताऊं तो आपके शॉर्ट जो इससे अगर आपकी 8 चैप्टर की प्रिपरेशन है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आपके 9 शॉर्ट। और जो लॉन्ग है 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपके 8 चैप्टर की तैयारी है शुरू के 8, तो आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे और 5 आपके लॉन्ग पूरे निकल जाएंगे। मतलब लॉन्ग आपके पूरे निकल जाएंगे अगर आपने ये चैप्टर्स अच्छे से कर ली। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट को कुछ चैप्टर मुश्किल लगते हैं, तो कैलकुलेशन होना बहुत जरूरी है कि किस चैप्टर से कितना आता है और हम कितना कवर अप कर सकते हैं। क्या हमारे 5 लॉन्ग, और सबसे पहली इंपॉर्टेंट तैयारी आपकी है कि 5 लॉन्ग आपके निकल जाए और 10 शॉर्ट निकल जाए। फिर जो आप बाकी चैप्टर करेंगे वो आपके लिए चॉइसेस के होंगे कि अगर कोई ऐसी चीज आ जाए आप भूल जाए कोई चीज, तो आप कवर अप कर सके। तो ये बात याद रखिए, कैलकुलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 9 आपका अनफॉर्चुनेटली कहूंगा बड़ा आसान सा चैप्टर था। बहुत सारे स्टूडेंट को बड़ा आसान लगता था वो जो है आपका रिड्यूस हो चुका है, पूरा ही चैप्टर रिड्यूस कर दिया गया है। तो इससे आपके पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 10 पे मूव करता है। चैप्टर नंबर 10 में भी 10.2 को बिल्कुल पूरा रिड्यूस कर दिया गया है। जो एक्सरसाइज शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है वो 10.3, 10.1 है, और जो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है वो 10.4 है। ठीक है, लेकिन मैं फिर कहूंगा देखें, ये कुछ पास पेपर्स या कुछ चीजों को देख के मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि इस एक्सरसाइज से लॉन्ग आ सकता है, शॉर्ट आ सकता है। लेकिन कभी कुछ देखिए बहुत फिक्स है, जैसे 7.3 हो गया, 6.4 हो गया, 2.6 हो गया। ये 3 एक्सरसाइज ऐसी हैं, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं इनके लॉन्ग इनसे ही आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन कुछ चैप्टर्स में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कि 8 चैप्टर में हो सकता है 8.4 से ना आए, 8.2 से आ जाए, ऐसा हुआ भी है। इसी तरह आप चैप्टर 10 देखें। मैंने आपको सेक्शन सी के लिए चैप्टर 10.4 का है, लेकिन 10.3 से भी आ चुके हैं। तो आपने ये तीनों एक्सरसाइजेस करनी है, इनमें से किसी भी लॉन्ग शॉट बन सकता है। ठीक है, तो चैप्टर 10 भी जो है आपका कवर अप करता है एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, तो ये भी 12 नंबर आपका कवर करता है। तो अगर आपके ये 9 चैप्टर, क्योंकि 9 चैप्टर तो है नहीं, ये 9 चैप्टर हो जाएंगे, तो आपके 10 शॉर्ट, 10 शॉर्ट की तैयारी हो जाएगी और 6 लॉन्ग की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11। 11 से जो आपका रिड्यूस है वो 11.1 को रिड्यूस कर दिया है। वैसे बहुत रेयर चांस होता है कि 11.1 से कोई शॉर्ट आ जाए, अ, और आज तक आया भी नहीं है जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो 11 चैप्टर में आपके पास 3 एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है। 11.2, 3, 4, ये तीनों एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन तीनों एक्सरसाइज को अच्छे से कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके शॉर्ट हो जाएंगे। इससे शॉर्ट आता है कि आपके पास, ठीक है, 1 या 2 शॉर्ट बनते हैं। लास्ट पेपर जो 23 पेपर में एक आया था, लेकिन 2024 दो आए थे शॉर्ट, तो इससे 2 शॉर्ट बन सकते हैं क्लियरली। तो बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। सॉल्यूशन ट्रायंगल चैप्टर का नाम है, बहुत आसान है। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो बहुत आसानी से आपके 2 शॉर्ट निकल जाएंगे। तो आपका जो चैप्टर नंबर 11 है वो आपके 2 शॉर्ट कवर अप करता है, तो 8 मार्क्स से कवर अप करता है। इसी तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे चैप्टर पे आ जाए, तो इसके अंदर बेसिकली जो रिड्यूस होने के बाद हमारे पास एक्सरसाइजेज बची हैं वो 12.1, 3 एंड 4 आई थिंक है। ये 3 एक्सरसाइज हमारे पास हैं, जो बोर्ड ने आपके रिड्यूस होने के बाद रखे। 12.5 को रिड्यूस कर दिया गया है। 12.5 से लॉन्ग पक्का बनता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिड्यूस कर दिया है। जैसे कि चैप्टर 9 से लॉन्ग पक्का था, ऐसे 12.5 से लॉन्ग पक्का बनता था, जैसे कि 2023 पेपर में आप देख सकते हैं आया था लॉन्ग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको रिड्यूस कर दिया गया है। चैप्टर 9 भी ऐसा चैप्टर था, बहुत आसान था, जिससे लॉन्ग निकल सकता था। और 12.5 भी इस तरह की एक्सरसाइज थी। लेकिन खैर,
जो एक्सरसाइज उनमें से ही आपका बनेगा। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट हो लो 12.4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे लॉन्ग या शॉर्ट में से कोई एक चीज़ ज़रूर ही आएगी। ठीक है, तो ये हो गई आज का। आई थिंक आप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए बता चुका हूँ, वीडियोस अपलोडेड है एमसीक्यूज की, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है हर चीज़। उसको गो थ्रू कर ले बस, तो आपके इंशाल्लाह एमसीक्यूज भी 20 में से 20 बन जाएंगे और आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आई होप आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें। बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए। अल्लाह हाफिज।